और अब बात करते हैं ज़ेलेंस्की के कटप्पा की, जिन्होंने रूस के 10 जनरलों को मौत के घाट उतारने के बाद अब सीधे टारगेट पुतिन लॉन्च कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। सिर्फ एक शख्स है जो यूक्रेन की तबाही को रोक सकता है, पुतिन। सिर्फ एक ही राष्ट्राध्यक्ष है जो यूक्रेन में जारी भारी रक्तपात यानी खून खराबे को बंद करवा सकता है, पुतिन। जंग खत्म करने का पुतिन का एक इशारा घायल यूक्रेन के घावों पर मरहम लगा सकता है। पुतिन को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ पुतिन ही हैं जो ये फैसला करेंगे कि वो यूक्रेन में सर्वनाश खत्म करेंगे या फिर नहीं। अब यूक्रेन की बर्बादी रोकने के लिए ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, पुतिन के साथ शांति वार्ता, और दूसरा, पुतिन को किसी तरह रोक दिया जाए ताकि ये खूनी जंग खत्म हो। अब ज़ेलेंस्की का पहला तरीका तो बार बार कोशिशों के बाद भी फेल हो चुका है। ज़ेलेंस्की की अमन की आशा वाला प्रोजेक्ट तो पुतिन पहले ही ठुकरा चुके हैं। यूक्रेन में संहार जारी है। ऐसे में अब शायद ज़ेलेंस्की की आर्मी ने अपने पुतिन को ही खामोश करने के भयानक प्लान यानी पुतिन की हत्या या पुतिन पर जानलेवा हमले के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया विभाग के प्रमुख मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव के एक बयान से। काइरिलो बुडानोव ने ऐसा खतरनाक बयान दिया है कि रूस के अंदर तमाम खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के दिमाग पर बल पड़ गए हैं। यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने खुलकर पुतिन की मौत का जिक्र किया है। ये सिर्फ बयान नहीं, ऐसी धमकी है जिसने रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन को भी चौकन्ना कर दिया है। यूक्रेन की इस जंग में ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है, तो उसमें भूमिका है यूक्रेन इंटेलिजेंस की कि कैसे अमेरिका और यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियां रूस का खेल बिगाड़ रही है। आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले ये खबर देखिए जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छप रही है। इस हेडलाइंस का मतलब है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस हेड ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की मौत से ही युद्ध खत्म होगा। एक और हेडलाइन पर गौर कीजिए। इसका हिंदी अनुवाद है कि यूक्रेन के जासूसी विभाग के प्रमुख ने घोषणा की है कि पुतिन की मौत के साथ युद्ध खत्म हो जाएगा। ये बात मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव ने अपने इंटरव्यू में कही है। इस इंटरव्यू ने दुनिया में तहलका क्यों मचा दिया है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस के हेड काइरिलो बुडानोव कैसे पुतिन की फोर्स के लिए काल साबित हुए हैं। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक पुतिन की आर्मी के 10 जनरल अब तक यूक्रेन की जंग में मारे जा चुके हैं और पुतिन के इन सैन्य अधिकारियों की हत्याएं सफलतापूर्वक इसलिए हो सकी क्योंकि इसमें यूक्रेन की इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी भूमिका थी। यूक्रेन की सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर ही रूस के जनरलों पर हमले किए गए थे और वो सफल हुए। सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि रूसी जनरलों को मारने पर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी सटीक जानकारी मुहैया करवाई गई थी। यानी अगर देखा जाए तो यूक्रेन और अमेरिका की इंटेलिजेंस मिलकर काम कर रही हैं और पुतिन के लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं। अब रूस के अंदर चिंता इस बात की है कि यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस रूस के 10-10 जनरलों का काम तमाम कर सकती है, वो पुतिन
और उनके करीबियों की जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। आगे आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन की सिक्योरिटी को पुख्ता किया जा रहा है। लेकिन पहले जानिए मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव का पूरा बयान कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। दरअसल एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने मेजर जनरल काइरिलो बुडानोव से सवाल पूछा कि क्या यह संभव है कि युद्ध खत्म हो और पुतिन भी जिंदा रहें। इस पर मेजर जनरल ने धमकी भरा जवाब देते हुए कहा, पुतिन पूरी दुनिया के लिए एक युद्ध अपराधी हैं। ये पुतिन का अंत है। पुतिन ने खुद को एक मृत्यु और समाप्ति की तरफ धकेल दिया है। ये शब्द कितने कठोर हैं, ये आप समझ सकते हैं कि पुतिन को ये कितनी बड़ी धमकी और सीधी चुनौती है। कौन है ज़ेलेंस्की का ये फायर ब्रांड मेजर जनरल? जरा काइरिलो बुडानोव के इस एक और बयान पर गौर कीजिए। Агресія з боку Росії триває, і ми маємо діяти швидко та рішуче. Саме впровадження всеохоплюючої оборонної реформи допоможе Україні уникнути в майбутньому подій 2014 року. В кожній області будуть сильні підрозділи, здатні чинити спротив. Допоки регулярна армія буде мобілізовуватись, об'єкти критичної інфраструктури будуть захищені. Ворог отримує відсіч, тільки наступивши на нашу землю. Законопроект 5557 साल 2014 में पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन का ही हिस्सा रहे क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। साल 2019 में यूक्रेन की जनता ने ज़ेलेंस्की को अपना प्रेसिडेंट चुना और इसके बाद साल 2020 में ज़ेलेंस्की ने काइरिलो बुडानोव को प्रमोट करके यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया। ये यूक्रेन के इंटेलिजेंस यूनिट की वेबसाइट पर प्रकाशित काइरिलो बुडानोव का बयान है। काइरिलो ने कहा है कि यूक्रेन की जंग अब दो तरीकों से ही समाप्त हो सकती है, या तो रूस टूट जाए या फिर रूस की लीडरशिप में बदलाव हो। इसके बाद भी युद्ध तभी बंद होगा जब रूस का नया नेता ये कहेगा कि वर्तमान युद्ध एक बीमार तानाशाह द्वारा डिजाइन किया गया था। युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस कब्जा किए हुए क्षेत्रों को छोड़ देगा। और इस वक्त महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां लाउड स्पीकर विवाद तूल पकड़ते जा रहा है और सीधे अपने सहयोगी प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत विस्तार से आपको बताएंगे कि फिलहाल ये विवाद किस ओर आगे बढ़ रहा है। प्रशांत। बिल्कुल, आज देश और दुनिया की निगाह इस पर है कि आखिर मुंबई में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। राज ठाकरे ने जिस तरह का अल्टीमेटम दिया था कि 3 तारीख तक वो आखिरी तारीख है जब लाउडस्पीकर के जरिए अजान बंद हो और 4 तारीख के बाद फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी गर्माती चली जा रही है। हालांकि